हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त एंड स्वस्थ एंड पॉजिटिव हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। आपको लेकर क्या है, वह क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे तो उनकी करंट थ्रू फीलिंग्स देखेंगे आज की। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं दूसरे से बात करना दिख रहा है, इससे अच्छा डायरेक्ट आपसे बात करें, ना कि आखिर क्या चाहती हो तुम या क्या चाहते हो, क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इग्नोर करोगे, बात नहीं करोगे, क्या हो जाएगा। इन्होंने भी तो इग्नोर किया था ना, जब इनको भी बात नहीं करनी थी, नहीं कर रहे थे ना, तो फिर कर सकते हैं ना। मतलब वही बचकानी सी हरकतें दिख रही हैं, यहाँ पर पूछना, वहाँ पर पूछना और आप पे फोकस रखना। एटीट्यूड अभी भी दिखा ही रहे हैं, मतलब क्योंकि देखो, देख तो रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पर आप अगर इनका फेस देखो, कार्ड को देखो, यहाँ पर आपको कार्ड दिख रहा है, राइट। इनका फेस देखो, आप इस कार्ड में देखो, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि एटीट्यूड अभी भी भरा है, ईगो अभी भी है, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड ज़रूर है आप में, बट दिखाना नहीं है, बताना नहीं है कि कितना इंटरेस्ट है या क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल अवॉइड करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अंदर ही अंदर से ऐसा दिख रहा है इनके मन में कि आपको लेकर ना 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। हालांकि ये ऐसा दिखा रहे हैं ना कि शो कर रहे हैं सोशल मीडिया में या कैसे भी कि मेरी लाइफ में तो बहुत बहुत ऑनसम चल रही है, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये ऐसा दिखा बता ज़रूर रहे हैं, शो ज़रूर कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से अकेले हैं। ठीक है, बात करने की इतनी इच्छा है ना, आपसे इतनी इच्छा है, मन कर रहा है कि अभी कॉल करें, अभी बात कर लें, ठीक है, पर बात नहीं कर रहे हैं। सुबह उठते ही बस आपके थॉट्स आते हैं, सोने तक आप ही के थॉट्स आते हैं, पर वही है, अपने ईगो में है, पर अंदर से अकेले बहुत हो गए हैं। भले ये दिखा रहे हो कोई नहीं है, जो बात शेयर करें, जो इनकी परवाह करें, इनका ख्याल रखें, कोई नहीं है, जो आपके जैसे इनको प्यार दे, कोई नहीं है, जो आपके जितना इनके लिए कुछ करे। आप तो पूरे दिल से करते थे, आप तो पूरे डेडिकेशन के साथ इनके साथ थे ना, कोई भी नहीं है, बहुत अंदर से टूट गए हैं, ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत उदास हैं, बहुत अकेले हैं और कोई चाहिए भी नहीं पता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप ही के बारे में सोचते हैं, इनडायरेक्ट वे में आप ही चाहिए। किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, किसी का साथ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। बस कैसे भी आप आ जाओ इनके पास लौटकर, कैसे भी आपके साथ दोबारा से रिश्ता हो जाए, कैसे भी आपकी तरफ से अप्रोच आ जाए। ये सोच रहे हैं कि वही आ जाती या वही आ जाता। एफर्ट्स करते थे ना, आप आ जाते थे, न काश फिर से आ जाए और मैं फिर से रिश्ते को सुधार लूँ, इनको ये लग रहा है। बट वही है, थोड़ा ईगो मुझे आपके पार्टनर के अंदर तो दिख रहा है, जिस वजह से यह नहीं आ रहे हैं। सोच विचार ज़्यादा है, सोच रहे हैं, कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, उसी में उलझे हुए हैं। सोच विचार में ही उलझे हुए से आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बट आपके लिए यह ना क्रेविंग इनकी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, मन ही नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं लगता, कुछ भी करें, किसी को भी देखें, किसी से भी बात करें, मतलब वह फीलिंग ही नहीं आ पा रही है। बात अगर ये कर भी लें, किसी और को डेट भी कर लें, कहीं और भी चले जाए या ऑलरेडी कोई है भी, तो भी एक फीलिंग नहीं आ रही है। जो फीलिंग आपसे आती थी, जो पैशन आपके लिए था, जो इंटेंस लव आपके लिए था, या जैसा ये आपके लिए फील करते थे ना, ऐसा किसी के लिए फील ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उदास है, मन अकेला है। मन क्यों है अकेला? क्योंकि खुद ही कुछ भी सोच रहे हैं। सही तो कर सकते हैं रिश्ते को, आप भी एफर्ट्स डालोगे, ये भी एफर्ट्स डालेंगे, रिश्ता तो सुधर सकता है ना, पर सुधारना नहीं है, मतलब सुधारना नहीं है, मतलब खुद से अप्रोच नहीं करना है भाई। क्योंकि है ईगो, है घमंड, है दिख रहा है, ईगो घमंड दिख रहा है इनका। ठीक है, पर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इनडायरेक्ट भी आप ही चाहिए, सब में आप ही को खोजते हैं। कहीं जाते भी हैं ना, तो आप ही चल रहे हो इनके दिमाग में। ठीक है,
अब क्लैरिफाई करते हैं, कार्ड्स को फिर देखते हैं। यूनिवर्स एंड एंड्स, यहाँ पर चैरियट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, चैरियट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर बताइए, चैरियट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है। चेंज तो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। जो ना इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, उसको जो ये बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं, एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं, चेंज करना है। बस अब आपको बताना है अपनी फीलिंग्स को कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार है, फ्रेंड लाइंस का कार्ड है, इमोशंस हैं आपको लेकर। फ्रेंड लाइंस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। फ्रेंड लाइंस का कार्ड जो कि बता रहा है आपके लिए इंटेंस फीलिंग इनके मन में है, आपके लिए इमोशंस है इनके मन में, आपके लिए हाँ ये फील करते हैं, आप बहुत पसंद हो इन्हें, आपके लिए प्यार इनके मन में बहुत ज़्यादा है। ऐसा दिख रहा है कि बताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आपको जताना है। कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए हैं, नहीं बता पा रहे हैं, पर हाँ जितना फीलिंग्स, जितने इमोशंस, इतना मैं आपको बता दूं आपके मन में है। जितनी क्रेविंग आपके मन में है, ऐसे उनके मन में भी है। सकती है किसी ना किसी के लिए आपको हर्ट किया, किसी ना किसी वजह से आपको हर्ट किया। आज रो रहे हैं, आज पछता रहे हैं कि इन्होंने उसको दूर कर दिया। जो इनको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी या करता था, इन्होंने उसको दूर कर दिया। जो इनके लिए सब कुछ करना चाहती थी या करना चाहता था, इन्होंने उसको दूर कर दिया। जिसने हमेशा इनके बारे में पॉजिटिव सोचा, इनके बारे में अच्छा सोचा, यानी कि आप इनके वेलविशर थे, इन्होंने किसको दूर किया? आपको दूर करके, आपका हार्ट ब्रेक देकर या आपको दर्द देकर कुछ नहीं हुआ है। इनको खुद ही दर्द मिला है, तो कहीं ना कहीं रो रहे हैं, पछता रहे हैं। आज अकेलापन जो ये महसूस कर रहे हैं, वह आपको दर्द देने की वजह से ही, आपको तकलीफ़ देने की वजह से ही, आपको हार्ट ब्रेक देने की वजह से ही हो रहा है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, अंदर ही अंदर से मायूस है कि यार ये क्या हो गया मुझसे, मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, हमेशा उसको प्यार देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हाँ इनकी इच्छा हो रही है आपको प्यार देने की, आपके लिए सब कुछ करने की। रिलेशनशिप में ना बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, ना मतलब एफ़र्ट्स डालने हो, चाहे आपको मनाना हो, कोई आइडिया लगाना हो, सरप्राइजेस देना हो, लगा करना चाहते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड है, मतलब इमोशनल हो रहे हैं, मतलब ऐसा कि जो आज तक ये आपके लिए कर नहीं पाए, आपको दे नहीं पाए, वो प्यार, वो इमोशंस, सब कुछ इन्वेस्ट करना है, आपके लिए सब कुछ करना है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द बर्डन देख रहे हो, अपनी ही गलती की वजह से। अगर ये छोड़कर आपको किसी और के पास गए थे, किसी और के साथ कनेक्शन, रिश्ता रखा था, या फिर किसी और के हिसाब से ये चल रहे थे, इन्फ्लुएंस में आए, किसी और की बातों में आए, या कोई ना कोई यस ऐसा दिख रहा है कि आज बर्डन में है किसी और को चूज़ करना और आपको रिजेक्ट करना। अगर कोई थर्ड पर्सन, मैंने आपको पहले ही बोला, आज ये इसलिए आइसोलेटेड भी हैं, परेशान भी है, एग्जॉस्टेड भी हैं, थक चुके हैं। ठीक है, अब इनका जो ईगो है ना, वैसे तो वह उतर रहा है, ख़त्म हो रहा है, अब टोटली ख़त्म होने वाला है। एक तो कोई और ही इनका ईगो ख़त्म करने वाला है ऊपर से आप। ठीक है, यानी कि घमंड अब चूर चूर होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत घमंड दिखा लिया आपके साथ। तो ये बहुत बुरा बर्ताव करते हुए आए हैं ना, रिलेशनशिप में आपको इग्नोर करना, आपको टाइम नहीं देना, आपके साथ रूडली बिहेव करना, रूडली बात करना, या फिर आपके साथ गलत करते जाना। आज इनके साथ भी कोई गलत कर रहा है, देख लो अपने हिसाब से। ये आपको कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, ये कार्ड क्या बता रहा है? अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये जो कोई तीसरा इंसान है, तीसरा व्यक्ति है, आप दोनों के बीच में कोई भी हो सकता है। जो थर्ड पर्सन है वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहा है, आज अपनी गलतियों में ही फंस गए हैं। अब इनको ऐसा रिग्रेट हो रहा है ना, यार क्यों मैंने किसी थर्ड पर्सन की बात मानी, थर्ड पर्सन की बात सुनी, क्यों मैं किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से चला या चली। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आज ये एग्जॉस्टेड हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्या करें क्या नहीं करें, दिमाग नहीं चल रहा है,
पर हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि नो थिंकनेस देख रहे हो कि आपकी तरफ आने की इच्छा है, आपसे बात करने की इच्छा है, पर थर्ड पर्सन के रहते कैसे आए ना, आप एक्सेप्ट करोगे इन्हें ना, आप मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी और के रहते आप इनको क्यों रखोगे, आप ना किसी और को इन्होंने टाइम दिया, और वैसे भी सुनोगे नहीं सुनोगे, और ऊपर से थर्ड पर्सन से परेशान तो है ही, ये किसी थर्ड पर्सन से बहुत परेशान है। यहाँ पर नो थिंगनेस का कार्ड है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें, क्या करना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, उदास हैं, परेशान हैं, बस जी रहे हैं, लाइफ को बहुत रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ना रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर अबंडेंस्ड मास्टर, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि खुशियाँ तो आप ही के साथ थी, अबंडेंस था, खुशियाँ थी, पॉजिटिविटी थी, सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था। आप थे तो सब कुछ मतलब न सब कुछ मिल जाता था, सब कुछ हो जाता था। आप थे तो खुशियाँ थीं, मतलब आप इनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे। कभी उदास हो, कभी परेशान हो, आप इनको मना भी देते थे या इनको समझते थे, इनको इनके लिए एफर्ट्स डालते थे। इनको ऐसा तो लगता था कि कोई है मेरे साथ, कोई है मेरा अपना, पर आज इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है, आज मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। जो भी है, आपके पार्टनर मेल फीमेल आज खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और फंसे क्यों हैं? क्योंकि एडवेंचर किया ना आपके अलावा, इधर उधर बात करना, आपके अलावा इधर उधर देखना, आपके अलावा किसी और को डेट करना, किसी और के पास जाना, तो कहीं ना कहीं अब जो किया है वह मिल रहा है। लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, उदास हैं, फंस गए हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि आप भी समझो कि यह किस हालत में है, किस हाल में है। आप समझो कि आज यह चाहकर भी आपको प्यार नहीं दे पा रहे हैं या आप तक नहीं आ पा रहे हैं, पर आपके लिए फील करते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है आप इनको लेकर कितना नेगेटिव सोच रहे होंगे, कितना गलत सोच रहे होंगे, पर ये क्या करें, कैसे आपको बताएं कि ये आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, कैसे आपको बताएं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। इनको ये लग रहा है कि क्या करूं, अब मैं कैसे बोलूं, कैस ना हो जो भी हो, बट एक टाइम पे तो रहा है ना, उतना ही प्यार आज इनके मन में दिख रहा है, चाहे पहले हो या ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं किसी और से, किसी और इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप थे तो लाइफ हरी भरी सी थी, अच्छी थी, ब्यूटीफुल थी, और आज कहीं और किसी और को चूज़ करना या फिर आपको छोड़कर जाना या फिर किसी और के साथ रिश्ता रखना या जो भी सिचुएशन रही है ना, वहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब है, सब कुछ बेकार है। कितना गलत डिसीजन था इनका, कितना गलत इन्होंने डिसीजन लिया, आपको छोड़कर किसी और से रिश्ता बनाना या आपको छोड़कर किसी और की बातों में आ जाना, कितना गलत हो गए, ये तो इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर ना यस ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन करते हुए आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, 10 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और अभी तक आपने टैरोट को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में आए हो, रीडिंग देख रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब पे बटन को दबा लो, ऑन पे सेट कर लो ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और आप टैरोट को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो ठीक है, तो जल्दी से फॉलो करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, एक एनर्जीज को बैलेंस कर लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि यस कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी अब आपके कनेक्शन में, रिश्ते में, क्योंकि इनको रियलाइजेशन है और रियलाइज़ करना एक पहल है, एक स्टेप आगे बढ़े, जहाँ पर इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आपके लिए कितना प्यार है इनके मन में, आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, रियलाइज़ हुआ है, तो कुछ आगे की करेंगे भी इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना ज़रूर है, आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। ठीक है, 8 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 8 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? यस, पास्ट लाइफ्स। हाँ, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का मैंने पहले ही कहा। कुछ लोग नेगेटिव भी आपसे जुड़े हैं, कुछ लोग नेगेटिव हैं और कर्मा अपना बैलेंस करने आए हैं, तो ही दर्द तकलीफ आप दोनों को मिल रही है, एक दूसरे के से दूर रहना या किसी और के फॉर्म में। बट ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही यह कर्मा कट होगा,
ये आपसे बात करेंगे। जैसे ही यह कर्मा रिलीज होगा, ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि यह भी आपसे बात करना चाहता है और आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपके लिए सारे एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में जो ये आज तक नहीं डाल पाए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप भी चाहते हो ना ये एफर्ट्स डालें, ये समझे, चीज़ों को आपके लिए इनिशिएट करें, तो ये करेंगे, सब कुछ करेंगे इस रिश्ते में जो आप डिजर्व करते हो या जो आप चाहते हो। ठीक है, नई ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर नई ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है न्यू विजन, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, चेंज तो आया है आपके पार्टनर की सोच में, आपके पार्टनर की चीज़ों में, ना हरकतों में चेंज तो आया है, आपके पार्टनर के मन में चेंज तो आया है, देखने का नज़रिया तो बदला है, एक अलग तरीके से दुनिया को देख रहे हैं। हाँ, इनको पहले ही था कि यार मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों इनिशिएट करूँ, मैं क्यों उससे बात करूँ, मैं क्यों जाऊँ, कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाता ना। अब ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी गलती है। अब इनके नज़रिए में क्या चेंज आया है कि ये सोच रहे हैं कि मेरी गलती है, तो अगर मैं इनिशिएट करता भी हूँ या करती भी हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरी गलती है, इसमें ईगो की कोई बात नहीं है। मतलब अब ईगो इनका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि खुद आना चाहते हैं, पर थोड़ा सा पेशेंस रखा है, धैर्य बना के रख रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद आपके लिए इनिशिएट करना चाहते हैं और इनिशिएट करेंगे भी। ये ठीक है, आने वाले समय में आपकी तरफ खुद ही अप्रोच करेंगे। तो आप अगर सोच रहे हो इनको अप्रोच करने की या इनको कॉल मैसेज करने की, तो रहने दो, चस करने की तो मत करो, इनको इनका लेसन मिलने दो, इनको इनका कर्मा मिलने दो, जो कि मिल रहा है, कोई इनको इनका कर्मा दे रहा है, थर्ड पार्टी के फॉर्म में होने दो। आप बीच में इंटरफेयर करोगे ना, सीरियसली इससे क्या होगा कि आप यूनिवर्स के काम पे दखल दोगे, आप इनका कर्मा बैलेंस नहीं होने दोगे, फिर चीज़ आप दोनों के साइकिल फिर रिपीट होंगी, फिर आप हर्ट होंगे, फिर वही चीज़ होंगी। इसीलिए आप बस बैठे रहो, ठीक है, आप परेशान मत रहो, अपने में फोकस करो तब तक, और इनको इनका कर्मा मिलने दो। ये लौट कर ज़रूर आएंगे, आते हुए भी दिख रहे हैं, ये खुद भी चाहते हैं आना, ठीक है, तो कर्मा मिलने दो इनको जो मिल रहा है। 9 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, आपको पेशेंसली देख रहे हैं, आपके बारे में खबर ले रहे हैं, अच्छा लगता है कि आप कैसे हो, क्या हो, आपके बारे में जानना, और कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं। कोई आपसे कोई ऐसा जुड़ा तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा आपको नुकसान, तो कोई थर्ड पार्टी के रूप में इनकी तरफ से कोई नुकसान तो नहीं दे रहा है, आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बचा के रखना चाहते हैं। बहुत स्ट्रेस में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। 2 नंबर 6 नंबर गाइस, यहाँ पर 16 नंबर, यहाँ पर मुझे 4 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब क्लैरिफाई भी करते हैं इन कार्ड्स को, क्योंकि हाँ, बार बार ये आपको इग्नोर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस लिए, क्या और फीलिंग्स है, क्लैरिफाई करके पता चलेंगी, ठीक है। देखते हैं क्लैरिफाई करके। यूनिवर्स जो एंड्स यहाँ पर नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है? के है रिश्ते में, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकला है, तो आप में से कहीं लोग चाह रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो, समझे, आपके लिए, आपके साथ सब कुछ ठीक हो, इस रिश्ते में ठीक हो, आप ये चाह रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है। अब ये भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी दिखा नहीं रहे हैं, पर हाँ, इनको देना है, आपको कमिटमेंट इनको देना है, आपको प्यार, आपको लॉयल्टी, आपके साथ रहना है। आप जो डिजर्व करते हो ना, रिश्ते में जो भी डिजर्व करते हो, वह सब देना है आपको। यह खुद भी फील कर रहे हैं कि कप ऑफ लव देना है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अब आपको लेकर, और सच में यह भी आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं, क्योंकि जो प्यार आपने दिया, जो कनेक्शन आपने दिया, जो लॉयल्टी आपने दी, जो आपसे मिला है ना, इनको भी रिटर्न करना है, वो आपको सेम एग्जैक्टली प्यार, टाइम, इमोशंस, सब कुछ इनको भी इन्वेस्ट करना है, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है गाइस। मिस्टिक टैरो
गाइडेंस में आप ये रीडिंग देख रहे हो। राइट, यहाँ पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो? रीडिंग देख रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टैरोट आगे सब्सक्राइब बटन है, ऑन एल पे सेट कर लो, ठीक है? और लाइक भी करना है एक एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। बस एक लाइक कर दीजिए। ऑन एल डेड ग्लिटर का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स ऑन एल डेड ग्लिटर का कार्ड क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एस। तो कहीं ना कहीं इमोशंस इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ना, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, और अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं एक मास्क के पीछे, एक पर्दे के पीछे। अपने इमोशंस को, आपको खोने का दर्द और कहीं ना कहीं गिल्ट है जो इन्होंने गलत किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपके साथ जो भी किया इन्होंने कनेक्शन में आपको दूर कर दिया खुद से। तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। ऑप्शंस भले ही आज भी बहुत सारी लड़कियां या लड़की या मेल फीमेल्स इनके आसपास भी हो तो भी नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हैं, यार मैंने किसे खो दिया, मैंने मतलब इन सब पत्थरों के लिए एक हीरे को खो दिया। मतलब काइंड ऑफ एनर्जी ऐसा इनको फील हो रहा है आपको लेकर कि आप इनके लिए हीरा हो, ठीक है? और बाकी सब जो भी रहे हैं इनकी लाइफ में या आ रहे हैं या और भी ऑप्शंस है, वो सब पत्थर ही तो हैं। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली इनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इच्छा होती है कि भाग कर दौड़ कर आ जाए, एक जल्दी से एक एक्शन ले लें, आपको बता दें, आपको एक्सप्रेस कर दें अपनी फीलिंग्स को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को लेकर फंसे हुए से दिख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह बहुत कुछ रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कैसे ही कहना है, अब क्या कहना है, कैसे बोलूं, क्या कहूं, क्योंकि गलतियां इतनी कर दी हैं। मैं तो हमेशा कहता रहा ना या कहती रही। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता वर्थ हिट नहीं है, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, तुम चली जाओ मेरी लाइफ से या चले जाओ तुम किसी और के साथ कनेक्शन बना लो। आपसे कहते थे राइट कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, पर अब कैसे कहूँ कि यार मैंने क्या बोल दिया? कितना हो सकता है? इससे भी हार्श वर्ड आपको बोले हैं, इससे भी ऐसे वर्ड्स आपको बोले हैं जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दिल टूटा हुआ आपका दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ, अब इनको बुरा फील हो रहा है, जो भी इन्होंने किया, जो भी कहा, उन सब चीज़ का ना रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है। राउंड एंड राउंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर राउंड एंड राउंड का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ वंड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बहुत हो गया, कन्फ्यूज़न बहुत हो गया, स्टकनेस बहुत हो गया, बहुत कर लिया, गलतियाँ बहुत हो गई, पर अब नहीं, अब इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है। आप दोनों के बीच में ना स्पार्क लाना है, और बहुत ज़्यादा आपके लिए ये खुद भी फील कर रहे हैं, एक स्पार्क सा फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्टिंग करने की इच्छा दिख रही है, न्यू पैशन सा दिखाई दे रहा है, इनके अंदर एंथुसियाज्म दिखाई दे रहा है, इनके अंदर प्यार दिखाई दे रहा है आपको लेकर। पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कैसे फेस करें, कैसे बताएं आपको, कि कैसे बताएं कि तुझको, चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना आवाज़ पे मत जाइएगा। तो बट लिटरली ये इस एनर्जी को फील कर रहे हैं कि कैसे बताएं कि आपको कितना ये चाहते हैं, बता ही नहीं पा रहे, होपस सा फील कर रहे हैं, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे कहूँ कि मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे फील हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई, इस कनेक्शन को लेकर मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेवियर रखा है, बट रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अलाइनमेंट होते हुए भी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर्स समझ पा रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप ये समझ पा रहे हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया और क्यों किया मैंने, तो कहीं ना कहीं हाँ बुरा फील होते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है? डीप नोइंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? डीप नोइंग का कार्ड क्यों? उससे बात करूं, मैं क्यों जाऊं? कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाता ना। अब ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी गलती है। अब इनके नज़रिए में क्या चेंज आया है कि
ये सोच रहे हैं कि मेरी गलती है, तो अगर मैं इनिशिएट करता भी हूँ या करती भी हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरी गलती है, इसमें ईगो की कोई बात नहीं है। मतलब अब ईगो इनका ख़त्म हो रहा है क्योंकि खुद आना चाहते हैं, पर थोड़ा सा पेशेंस रखा है, धैर्य बना के रख रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें ठीक करना